हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से मिनी ब्लॉग में। जहां पर ये जो ब्लॉग है आज उसके बर्थडे से शुरुआत हुई है। जहां पर मैंने अब आपको पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि आरुष के पापा आरुष के लिए बहुत सारे कपड़े लेके आए थे, जिसमें आपको मैंने कलेक्शन बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने उसके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। किया तो बहुत कुछ था लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि दिन में लाइट चली गई थी और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से सारी जो प्लानिंग है वो ठप हो गई। अभी क्या है कि और उसकी डेकोरेशन पे मैंने वो ब्लॉग खत्म किया था, आपने देखा ही था कि डेकोरेशन उसके पापा ने कितनी अच्छी करी थी। अब शाम का समय हो गया है, सब लोग आ चुके थे। सब लोगों के आने के बाद क्या है कि आरुष का टीका करना शुरू हुआ। हमारे यहाँ पर क्या है कि केक कटिंग से पहले बच्चों का टीका किया जाता है, तो सबसे पहले शुरुआत आरुष की अम्मा ने करी है। आरुष की दादी ने उसका टीका किया और उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद बारी आती है शिवांश की, जिसको सब भूल ही गए थे। अब शिवांश को भी वहां पर साथ में बिठा दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि आरुष के साथ साथ शिवांश का भी बर्थडे है, क्योंकि आरुष के साथ उसका भी टीका किया जा रहा है और वो बहुत खुश भी है। अम्मा बाबा की गोदी में बैठ के बहुत खुश हो रहा है। अब ये मम्मा की बारी आई, यानी कि मेरी। मैंने भी यार उसका टीका किया और उसे बहुत सारे जो भी सरप्राइज गिफ्ट हमने लेके आए थे उसके लिए, सारा कुछ हमने घर पे बैठकर खुद ही पैक किया था, वो उसको दिए। और उसकी मामी ने आके उसका टीका किया है और उसके मम्मी पापा यानी कि हमने भी उसे सारे गिफ्ट दे दिए हैं। इनमें जो भी चीजें हैं वो सारी और उसकी फेवरेट चीजें हैं। मैंने 5 गिफ्ट प्लान किए थे उसके लिए, 5 मैं लेके आई थी और कपड़े उसके पापा, यानी कि आरुष अभी 6 साल का हो गया है। ये आरुष की फ्रेंड है परी, अपनी मम्मा के साथ आई है आरुष के बर्थडे पर और उसके लिए गिफ्ट भी लेके आई है। देखिए कितनी अच्छी कार है उसके लिए, और उसको गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद है। मिष्टी जो कि सामने खड़ी हुई है, उसे सब लोग कह रहे हैं कि मिष्टी वहां मत जाइए, दिए से आप जल जाओगे, लेकिन मिष्टी है कि सुन ही नहीं रही है किसी की। इधर शिवांश को लग रहा है कि ये सामने क्या रखा हुआ है, मैं ही इस थाली को पकड़ लेता हूँ। अब बारी आ गई परी। अब बारी आ गई किट्टू, जो कि आरुष की बहन है। वो पता नहीं किस बात से नाराज हो गई। बाद में जब हम लोगों ने पूछा कि किट्टू बेटा टीका क्यों नहीं कर रहे हो भैया का, तो उसने बताया कि मैं तो गिफ्ट ही नहीं लाई हूँ भैया के लिए। और वो रूठ गई, रात के 11 बजे मार्केट गई और आरुष के लिए रिमोट वाली कार लेके आई। अब बारी आती है बुआ की, जिन्होंने आरुष की आरती की और उसे आशीर्वाद दिया। अब बारी आती है फोटो सेशन की। ये फैमिली फोटो चल रहे हैं, जिसमें हम भूल ही गए कि शिवांश भी है अभी। पहले की याद रह जाती है कि पहले आरुष था, अभी शिवांश आ गया है। फिर शिवांश को गोदी में लिया, उसके ताऊजी आ गए, पापा बाबा अम्मा सब लोग आके बैठ गए हैं। ये आरुष के अंकल हैं और सब बारी बारी से फोटो सेशन में फोटो करा रहे हैं। मामा मामी, अंकल आंटी, बुआ, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, सबने मिलके फोटो कराए। और किट्टू है कि मरने का नाम ही नहीं ले रही है। जब तक वो मार्केट नहीं गई तब तक तो उसने सांस नहीं ली और रोना उसका बंद ही नहीं हुआ। ये देखिए अभी केक कटिंग की शुरुआत हो चुकी है और उसने कैंडल्स को फूंक मार के बुझा दिया है और केक कट कर रहा है। केक कट करके सबसे पहले आरुष किसको खिलाने वाला है, ये लीजिए। ताऊ जी ने उसके मुंह में केक खिला दिया है। अभी शिवांश आ गया है शोर मचाने के लिए कि मैं कहाँ रह जाऊंगा। अभी शिवांश आ गया है और अभी बारी बारी से सब लोग केक खा रहे हैं। ब्लॉग कैसा लगा